हेलो दोस्तों, आपका माँ शारदे लाइब्रेरी में स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स पार्ट 1, जिनमें राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में वर्णन है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चलाए गए कार्यक्रम में पहला अभ्युदय कार्यक्रम है। अभ्युदय कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया कार्यक्रम है। दूसरा है किसान कल्याण मिशन। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना है। तीसरा है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है चौथा योजना बाल श्रमिक विद्या योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें 8 से 18 वर्ष की आयु की बाल श्रमिक अनाथ श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 योजनाएं चलाई गई हैं: अभ्युदय कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, जिसमें कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दूसरा है देवारण्य योजना। आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण्य योजना चलाई गई है। तीसरी योजना है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने हेतु चलाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना। इसके तहत कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 20,000 दिए जाएंगे। उसके बाद है जन सुनवाई योजना 2021। अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु चलाया गया है। अगला मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा। रोजगार सेतु योजना। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा चलाया गया है। अंकुर योजना। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, देवारण्य योजना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, जन सुनवाई योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, रोजगार सेतु योजना और अंकुर योजना चलाया गया है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन योजना चलाया गया यहाँ। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। उसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला योजना छत्तीसगढ़ का गार्बेज कैफे योजना। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बने भोजन प्राप्त करना, प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना गार्बेज कैफे योजना का है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना। पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान कल्याण योजना, गोधन न्याय योजना चलाई गई है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पथ श्री अभियान। बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत कृषि बंधु योजना 2.0 किसानों को रुपये 10,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना है। युवा श्री अर्पण योजना। राज्य के लगभग
50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान कराना। मातृ स्मृति योजना स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु चलाया गया है। चोखेर अलो योजना वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने के लिए चोखेर अलो योजना चलाई गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। माँ की रसोई योजना गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में पथ श्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चोखेर अलो योजना और माँ की रसोई योजना चलाई गई है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य योजना चलाया गया। इसके तहत कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। बिंदु सागर सफाई योजना भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए चलाया गया है। आशीर्वाद योजना कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए चलाया गया है। उड़ीसा में 3 योजनाएं गोप बंधु संबद्धिका स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, आशीर्वाद योजना। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में अरुंधति और मैत्री योजना, इसके तहत ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला आर्थिक स्पंदन योजना कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण हेतु चलाया गया है। नेकर सम्मान योजना राज्य के बुनकरों और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह कर्नाटक में अरुंधति और मैत्री योजना चलाई गई, आर्थिक स्पंदन योजना चलाई गई और नेकर सम्मान योजना चलाई गई। केरल सरकार नमथ बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु चलाया गया है। वन स्कूल वन IAS योजना गरीब मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी और IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। वन स्कूल वन IAS योजना के तहत इस तरह केरल में नमथ बसई कार्यक्रम और वन स्कूल वन IAS योजना चलाई जा रही है। अगला गुजरात राज्य, इसमें पहला है वतन प्रेम योजना। इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। तो वतन प्रेम योजना के तहत गुजराती लोग 60% का धनराशि दे करके पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला है झारखंड राज्य, इसमें पहली योजना है सहाय योजना। माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु चलाया गया है। दूसरा योजना है तेजस्विनी योजना। 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण हेतु स्वावलंबी बनाने हेतु चलाई गई है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान करना। किसान फसल राहत योजना प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। इस तरह झारखंड में सहाय योजना, तेजस्विनी योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और किसान फसल राहत योजना चलाई गई है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ चेट्टोदू योजना चलाया गया है। कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। साल्ट योजना फाउंडेशन स्कूलों का मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित और कौशल विकास हेतु चलाई गई योजना है। STREE योजना स्त्री योजना घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस द्वारा चलाई गई योजना है। इस तरह आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ चेट्टोदू योजना, साल्ट कार्यक्रम और स्त्री योजना चलाया गया है। वन स्कूल वन IAS योजना यह केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। सेवानिवृत्त IAS द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु चलाया गया है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना
यह तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया है। 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए। अगला है आत्मनिर्भर कृषि योजना, अरुणाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया है। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60-60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश के तहत चलाया गया। अगला है तेलंगाना राज्य रायथू बंधु योजना, खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दूसरा है आकाश से दवा परियोजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे दवाओं को। तो तेलंगाना में रायथू बंधु योजना और आकाश से दवा परियोजना चलाई जा रही है। अगला है राजस्थान राज्य, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना चलाई गई। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु चलाया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई दो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगला है महाराष्ट्र सरकार, इसके तहत मिशन वात्सल्य चलाया गया। इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवा प्रदान की जाएगी। अगला है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, ऑक्सीजन उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई गया है। तो महाराष्ट्र में दो योजनाएं हैं, मिशन वात्सल्य और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। अगला है हरियाणा राज्य, इसके तहत संजीवनी परियोजना चलाई गई है। कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के लिए। दूसरा है गोवर्धन योजना, किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। तीसरा है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु पंचायत को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो हरियाणा में संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना और प्राणवायु देवता पेंशन योजना चलाई जा रही है। अगला राज्य है दिल्ली, दिल्ली में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना चलाया गया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना चलाया गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु। अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा देना। मिशन हौसला, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्रदान करने हेतु चलाया गया है। तो उत्तराखंड में 3 योजनाएं चलाई गई हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और मिशन हौसला। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शिखर और शिकारा योजना, शिखर और शिकारा योजना, इसके तहत पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने हेतु चलाया गया है। अगला है हिमाचल प्रदेश, इसमें आयुष घर द्वार कार्यक्रम, योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु चलाया गया है। पर्वत धारा योजना, विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया है। अगली राज्य है केंद्र शासित है लद्दाख, इसके तहत यौन टैब योजना चलाया गया है। इसके तहत 6 से 12 वर्ष के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यौन टैब योजना लद्दाख सरकार द्वारा, जिसके तहत 6 से 12 वर्ष के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अगला राज्य असम, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, इसके तहत कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाले ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री अगली योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता 35 रुपये प्रति माह देने हेतु
असम सरकार द्वारा चलाया गया है। तो असम में मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चलाया गया है। अगला है बिहार, इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। दूसरी योजना है जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जल जीवन हरियाली अभियान और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है। उसके बाद है पंजाब सरकार, इसमें मेरा काम मेरा मान योजना चलाया गया है। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु चलाया गया है। और दूसरी योजना है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना। इस तरह पंजाब में 2 योजनाएं, मेरा काम मेरा मान योजना और हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना चलाई गई है। इसी तरह के और करेंट अफेयर्स के लिए लगातार चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आया तो शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।